डिग्रियां तो अपने पास ले रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, सब कुछ बनने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम विकासशील से विकसित देशों में आ जाएं। पर विकसित देशों में तब आएंगे जब हम अपनी पढ़ाई का सही तरह उपयोग करेंगे। पर यहाँ पर उपयोग करने के लिए नौकरियाँ है कहाँ? हर बार बजट आते हैं, बजट में 2 करोड़ नौकरियों का सौगात तो मिल ही जाती है, पर वो 2 करोड़ नौकरियाँ जाती तो जाती कहाँ पर हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी ये वादा ज़रूर करती है जब भी इलेक्शंस आते हैं कि जनाब आप चिंता मत कीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। इस समय भी 5 जगहों पर इलेक्शंस चल रहे हैं, पर क्या नौकरी की बात वो पूरी हो पा रही है? सवाल तो है। आज कांग्रेस भी इसमें सामने आ रही है और ये कह रही है या तो भाई अब नौकरी दे दो या फिर डिग्री ले लो, क्योंकि डिग्री लेने के बाद भी अगर नौकरी ना मिले तो वो पढ़ाई हमारी किस काम की। चलिए बातचीत कर लेते हैं। बातचीत करने के लिए नीरज कुंदन जी समय मेरे साथ में मौजूद हैं। किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से नहीं, अब ये जानते हैं। किस तरीके से समझते हैं नौकरी? आपने जो बजट की बात की तो मेरे दिमाग में आ गया कि मेरे पास ऑलरेडी एक प्रेस कटिंग जो है पिछले बजट की पड़ी हुई। आप इसको थोड़ा कैमरे को बोले कि पास में लाएं। ये 18 मार्च 2020 हेडलाइन है, हमारा रेप्यूटेड एक्सेलसियर का पेपर है, FM अनाउंसेस 50,000 जॉब्स इन JNK। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस सरकार को हेडलाइन बनाना बहुत अच्छे से आता है। ये पिछले साल हेडलाइन बनी, अच्छे से बनी, आपने भी खुशी मनाई, मैंने भी खुशी मनाई, मैंने भी आस मनाई कि हमारे देश के और इस यूनियन टेरिटरी के छात्रों को जो है नौकरियां मिलेंगी। कभी 50,000 दी, कभी 40 दी, उनको टोटल करो तो लाखों नौकरियां मिलती हैं। लेकिन आज अगर आप उनका हिसाब किताब लोगे तो कहाँ है? नौकरियां कहीं नहीं हैं। तो हमारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका हमने आज पोस्टर यहाँ पे भी लॉन्च किया। ये कार्यक्रम हम ये गूंगी बहरी सरकार जो सत्ता के नशे में चूर है, जो गहरी नींद में सोई है, उन्हें एक संदेश देना चाहते हैं कि इस देश का छात्र हो या इस जम्मू यूनियन टेरिटरी का छात्र हो, वो योग्य है, उनके पास डिग्री है, उनके पास योग्यता है, परंतु उनके पास नौकरियां नहीं हैं। शायद उनको लगता होगा कि नौकरियां ही नहीं, डिग्रियां ही नहीं हैं बच्चों के पास, तो तभी ये सांकेतिक तौर पे हम डिग्रियां जो है उनके पास भेजेंगे और उन्हें बताएंगे कि भैया हमारे पास डिग्री है परंतु हमारे पास नौकरी नहीं है। आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो आज है भारत में, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी दूसरे नंबर का प्रदेश या यूनियन टेरिटरी बनती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, 14.2%। यही के MP जो किशोर शर्मा ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब सभी के लिए तो हम देंगे नहीं, तो अपने अपने वेंचर्स खोल लीजिए, अपने अपने आउटलेट्स खोल दीजिए, तो उसमें क्या बुराई है? अगर कोई आगे बढ़कर अपना कोई वेंचर खोलता है या आउटलेट खोलता है तो गलत तो नहीं है कि अगर मैं खोल रही हूँ तो मैं अपने साथ 4 लोगों को और तो जोड़ूंगी। पहले तो इसमें मैं 2 जवाब देना चाहूँगा। पहला जवाब तो ये कि खोलना तो दूर की बात है, जिन्होंने खोले थे रेस्टोरेंट उनके तो बंद आप लोग कर रहे हो। उस रेस्टोरेंट में 25 रेस्टोरेंट में कितने लोग काम करते होंगे? ठीक है, ये मैं गिनाना शुरू कर दूंगा कि उनकी नीतियां जो हैं, जो उल्टा रोजगार था यहाँ पे युवाओं के लिए, वो तो आपने छीनने का काम करा। दूसरा यही जिस सफाई से वो अब बोल रहे हैं, जब चुनाव में जाते हैं तब भी ऐसे बोला करें ना कि देखिए वोट हम लोगों को डालना, परंतु सरकारी नौकरियों की हमसे अपेक्षा मत रखना, पकोड़े तलने को भी रोजगार समझना। ये तब भी इसी कॉन्फिडेंस से उस समय बोला करें ना, जिस कॉन्फिडेंस से भी बोल रहे हैं कि वेंचर खोलें। बोले भैया वो भी खोल लें, पर खोलेगा कौन? तो ये इनकी कथनी और करनी में जो है फ़र्क है। उनको ये समझना चाहिए कि इस देश की जनता हो या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जनता हो, युवा हो, छात्र हो, आप उन्हें मासूम ज़रूर समझिए परंतु उनको बेवकूफ़ ना समझिए। आपको लगता है कि थोड़े दिन पहले ही, तो आजकल जो भी बात होती है वो ट्विटर पे ज़्यादा होती है। मोदी जी भी अगर कहीं भी बात करनी हो ट्विटर, यहाँ पर भी महबूबा मुफ्ती हैं, कहीं भी बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं ट्विटर। एक पीछे ट्रेंड चला था #मोदी रोज़गार दो। आपको लगता है कि आपका ये जो जितना भी आप एक नया क्रम चला रहे हैं वो क्रम का असर पड़ेगा कि जब उस हैशटैग का असर नहीं पड़ा? तो देखिए, जब ये सरकार है, मैंने पहले भी बताया कि ये गहरी अहंकारी नींद में सोई हुई। हम एक छात्र संगठन है, छात्र इस देश का जो है आहित है।
और हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी आवाज़ बने, ये भूल कर कि ये हमारे प्रयास से इनकी नींद जागेगी या नहीं जागेगी। परंतु जब जब मेरा पूरा विश्वास है कि किसी भी देश में और ख़ासकर हमारे देश में जब युवाओं और छात्रों ने किसी सरकार के खिलाफ अपना आवाज़ उठाई है तो उस जितनी मर्जी बड़ी सरकार हो उसे गिराने का, उसकी नींद को तोड़ने का जो काम है इस देश के, इस प्रदेश के जो युवा और छात्रों ने किया, मुझे पूरा यकीन है कि वही उल्टी गिनती इस केंद्र की सरकार की भी शुरू हो चुकी है। मैं वही दोबारा से उसी हैशटैग पे बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही जो है ये हमारे लिए बजट आया था। जो बजट हमारे लिए आया उसके बाद ही आया है, उसके पहले नहीं आया है। उस बजट मतलब वो हैशटैग के बाद भी क्या है, वो हैशटैग किसी ने देखा नहीं, क्योंकि 5 मिलियन 10 मिलियन तक लोगों ने उसके लिए ट्वीट किया था। तो क्या वो निर्मला सीतारमण तक बात नहीं पहुंची कि यहाँ के लोग भी तो उसमें ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें रोज़गार चाहिए? तो क्या तब नौकरियों का जो बजट नहीं आ सकता था? क्योंकि पिछली बार का आपने बजट दिखा दिया, इस बार के बजट में तो इस तरह की कोई बात नहीं आई। बिल्कुल, तभी हमारा दिल ज़्यादा आहित होता है। हमारा दिल तब आहित होता है कि जब केंद्र की भाजपा की सरकार, या आप कभी भी जम्मू कश्मीर में किसी के भाजपा के नेता के साथ मिलोगे वो उसको मुद्दा ही नहीं समझते। वो आपके साथ बहस करेंगे इसी तरीके से, अरे ये भी तो है वो भी तो है। कम से कम इस पे चर्चा तो करिए, आप चर्चा करके समाधान ढूंढने का प्रयास तो करिए। पर जब इस पे वो चर्चा तक नहीं करते, समाधान ढूंढने का प्रयास तक नहीं करते, तब हमारा दिल और ज़्यादा आहित होता है। 5 जगहों पर इलेक्शन हो रही हैं, 4 स्टेट 1 यूटी। क्या लगता है वहाँ पर अब किस और जाएगा? क्योंकि एक और जहाँ कांग्रेस लगातार गिनवाने की कोशिश कर रही है कि भाई डीजल के, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, या फिर अगर गैस की दाम करें सब्सिडी नहीं मिल रही है, ये बात बताने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ ये बता रही है कि भैया नौकरी नहीं है। दूसरी ओर अगर वहाँ की रैलीज देखी जाए तो रैलीज में भरमार लोगों की भरी हुई है। क्या आपको लगता है किस और जाएगा? कांग्रेस के पक्ष में आएगा या फिर भाजपा के पक्ष में? देखिए, मेरा पूरा विश्वास है, असम हो चाहे केरल हो, जब बाकी प्रदेशों में जहाँ पे चुनाव चल रहे हैं वहाँ पे सब जगह पे एंटी भाजपा जो है वो लहर, क्योंकि भाजपा का कहीं पे भी जिन मुद्दों पे जनता वोट डालती है उन पे सब पे वो विफल हो चुकी है। वो रोज़गार का मुद्दा हो, वो पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, और सीए जैसे मुद्दों को लाकर ये एक्सपोज खुद ही हो चुके हैं। कहीं पर बोलते हैं हम इसके साथ हैं, कहीं पर बोलते हैं हम इसके साथ नहीं हैं, और कहीं पर जाके बोलते हैं पता नहीं। तमिलनाडु में सीए में जाके बोलते हैं कि पता नहीं, असम में बोलते हैं कि हम इसके सीए को लाकर रहेंगे, सीए के खिलाफ हैं, सीए को नहीं लाएंगे, और वहीं वेस्ट बंगाल पहुँचते पहुँचते बोलते हैं कि हम सीए को लागू करेंगे। तो वही बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि जनता मासूम है, बेवकूफ़ नहीं, ये सब जानती है। जनता मासूम है, बेवकूफ़ नहीं, ये जनता है, ये सब कुछ जानती है। पर सवाल ये है कि नौकरियों के वादे करने के बाद भी क्या नौकरियां मिल पाती हैं? और क्या इस मुहिम के तहत आप भी जुड़ सकते हैं? इस मुहिम के तहत आम जनता भी जुड़ सकती है, और अगर जुड़ सकती है तो कैसे? देखिए, हमारा इसमें मिस कॉल नंबर है जो हमने पोस्टर में लॉन्च किया है। उस नंबर पे मिस कॉल करके जो है सभी आम छात्र जो है हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। नंबर क्या है? 7298000050। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर बता सकते हैं कि भाई आपको अब अपनी नौकरी चाहिए या डिग्री चाहिए, ये आप बता सकते हैं। बल्कि अब वोट का अधिकार आपके हाथ में होता है जब भी कहा जाता है, और यही होता है, क्योंकि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं उनके हाथ में अधिकार है कि वो किसको अपने देश का प्रधानमंत्री, अपने राज्य का सीएम चुनना चाहते हैं। वो आपके हाथ में है। समझदार बनिए, देखने की कोशिश करिए कौन आपके साथ में है, कौन नहीं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।